गणगौर के प्रसिद्ध गीत। खेलण दो गणगौर भंवर मन खेलण दो गणगौर, खेलण दो गणगौर भंवर मन खेलण दो गणगौर। मारी सखियां जोवे बाट्यो भंवर मन खेलण दो गणगौर, खेलण दो गणगौर भंवर मन खेलण दो गणगौर। गणगौर पर घूमर गीत भी स्पेशली गाया जाता है। मारी घूमर चैन करालिए माँ, मारी घूमर चैन करालिए माँ, गोरी घूमर रमवा में जास्या, ओ राजा जी घूमर रमवा में जास्या। मारी घूमर चैन करालिए माँ, मारी घूमर चैन करालिए माँ। घूमर गीत गणगौर और तीज दोनों पर्वों पे गाया जाता है। नमस्कार, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक का अध्याय 7 लोक संगीत पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अध्ययन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक परिवेश, यह बहुरंगी लोक जीवन का सृजनात्मकता है। यहाँ के लोक जीवन का इतिहास सामाजिक और नैतिक आदर्श लोक संगीत में संरक्षित है। जीवन के प्रत्येक प्रसंग से संबंधित लोकगीत यहाँ पर उपलब्ध हैं। जन सामान्य के स्वाभाविक उद्गारों का प्रतिबिंब ही लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत हैं, जिन्हें विभिन्न उत्सवों, अनुष्ठानों में सामूहिक रूप से गाया जाता है। लोक वाद्यों की संगीत इनके माधुर्य में वृद्धि करती है। तो जन सामान्य के जो स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं, उद्गारों का जो प्रतिबिंब होता है वो लोक संगीत है। लोक संगीत का मूल आधार लोकगीत होते हैं, जो कि विभिन्न उत्सवों पे समारोह में गाए जाते हैं। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। गांधी जी के शब्दों में लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहते हैं, और गांधी जी लोकगीतों को जनता की भाषा बताते हैं। और लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। तो गांधी जी ने लोकगीतों को जनता की भाषा बताया और हमारी संस्कृति के पहरेदार बताए। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीत को परिभाषित करते हुए कहा है कि लोकगीत उस जन समूह की संगीतमयी काव्य रचनाएं हैं जिसका साहित्य लेखनी अथवा छपाई से नहीं वरन मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। स्टैंडर्ड डिक्शनरी ऑफ फोकलोर, माइथोलॉजी एंड लेजेंड में लोकगीतों के लिए क्या कहा गया है कि लोक जन समूह की संगीतमय काव्य रचनाएं होती हैं जिनका साहित्य लेखन या छपाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये मौखिक परंपरा से अविरत संबंध रहता है। लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकगीत विविध विषयों यथा पारिवारिक एवं सामाजिक अवसरों, मौसम, पर्व, त्योहार, देवी देवता, विविध विधान और कर्मकांड से संबंधित होते हैं। शास्त्रीय संगीत विषय के गंभीर ज्ञान से पैदा होता है, जबकि लोकगीत दैनिक अनुभव और सच्चाइयों का सीधा सपाट संप्रेषण करते हैं। शास्त्रीय संगीत का संबंध जहाँ बौद्धिकता से है, वहीं लोकगीत सीधे मानवीय भावनाओं से संबंधित होते हैं। तो हम लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लोकगीत विभिन्न विषय जैसे पारिवारिक या सामाजिक जो अवसर होते हैं, मौसम, संस्कार, पर्व, त्योहार, देवी देवता,
विधि विधान कर्म कांड से संबंधित होते हैं, जबकि शास्त्रीय संगीत एक गंभीर विषय ज्ञान पैदा करता है। लोक संगीत में हमारे जो दैनिक अनुभव और हमारी सच्चाइयाँ होती हैं उनका संप्रेषण होता है, और शास्त्रीय संगीत का संबंध बौद्धिकता से है। और लोकगीत किससे संबंधित है? मानवीय भावनाओं से संबंधित है, इसलिए लोकगीत की तुलना शास्त्रीय संगीत से नहीं की जाती। राजस्थान के लोक संगीत को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लोक संगीत के प्रथम भाग में वे गीत आते हैं जो जन सामान्य द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं। द्वितीय भाग में वे गीत आते हैं जो सामंतशाही के प्रभाव से विकसित हुए। कुछ जातियों ने अपने आश्रयदाता राजा, महाराजा, जागीरदार, सामंत आदि की प्रशस्ति में गीत गाकर इन्हें व्यावसायिक रूप से अपनाया। तीसरे भाग में वे गीत आते हैं जिन क्षेत्रीय प्रभाव प्रचुरता से दृष्टिगत होता है। राजस्थान के लोक संगीतों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग वे जो जन सामान्य के द्वारा विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत। दूसरे व्यावसायिक गीत होते हैं जो सामंतशाही राजा या अपने आश्रयदाता की प्रशस्ति में गाए जाते हैं। तीसरे क्षेत्रीय प्रभाव की दृष्टि से होते हैं। जन सामान्य के लोकगीत। सार्वधिक लोकगीत संस्कारों, त्योहारों व पर्वों के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं। जन्म और विवाह संबंधी गीतों की संख्या अधिक है। वैवाहिक अवसर पर सगाई, बधावा, चाक भात, रतजगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कंवर कलेवा, जीमणवार, कांकड़ डोरा, जला, जुआ जुई आदि गीत गाए जाते हैं। जो हमारे जन सामान्य लोकगीत हैं उनमें संस्कार, त्योहार, पर्व के ऊपर स्त्रियों के द्वारा गाए जाते हैं, जिनमें विवाह के अवसर पर बधावा, चाक भात, रतजगा, मायरा, हल्दी, घोड़ी, बना बनी, वर निकासी, तोरण, हथलेवा, कांवर कलेवा, जीमणवार, कांकड़ डोरा, जला, जुआ जुई गीत गाए जाते हैं। विवाह पूर्व वर वधू की प्रेमाकांक्षा की अभिव्यक्ति बना बनी गीत के से मिलती है। तो बना बनी गीत में विवाह से पहले वर वधू की जो प्रेमाकांक्षा होती है उसको व्यक्त किया जाता है बना बनी गीत के माध्यम से। विवाह के पर वर को रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है। वहाँ से लौटते समय बिंदोला संबंधी गीत गाया जाता है। विवाह पर वर या वधू को उनके रिश्तेदार आमंत्रित करके खाने पे बुलाते हैं, और जब वो वापस घर जाते हैं तो बंदोला गीत गाते हैं। वर निकासी के मौके पर घुड़ चढ़ी की रस्म के समय घोड़ी गाई जाती है। वधू के घर की स्त्रियां द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने का उल्लेख जला गीत में मिलता है। तो जला गीत क्या है? विवाहिक गीत है। जो वधू के घर की स्त्रियां बारात देखने जाती हैं तब जला गीत गाती हैं। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत जच्चा कहलाते हैं। इनमें सामान्य गर्भिणी की प्रशंसा, वंशवृद्धि का उल्लास और शिशु के लिए मंगल कामना की जाती है। तो शिशु जन्म पे क्या जच्चा गीत गाए जाते हैं। त्योहार व पर्व गीतों में गणगौर, तीज, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, नवरात्रि, मकर संक्रांति के अवसर पर गाए जाने वाले अनेक गीत हैं। गणगौर व तीज राजस्थान के विशेष पर्व है। गणगौर का पर्व चैत्र माह में 16 दिनों तक कुंवारी कन्याओं व सधवा स्त्रियों द्वारा अनुष्ठापूर्वक आयोजित किया जाता है। गणगौर का प्रसिद्ध गीत इस प्रकार है। तो हमारे जो त्यौहार हैं उन पे भी गीत गाए जाते हैं। गणगौर और तीज राजस्थान के विशेष पर्व हैं। गणगौर चैत्र मास में 16 दिन तक कुंवारी कन्याओं और सधवा स्त्रियों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पर गीत गाए जाते हैं। खेलन दो गणगौर भंवर माने, खेलन दो गणगौर म्हारी सखियां जोवे बाट, हो भंवर माने खेलन दो गणगौर। गणगौर व तीज के अवसर पर घूमर नृत्य गीत राजस्थान की पहचान बन चुका है। गीत इस प्रकार है। तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है और घूमर क्या है? गणगौर पे गाए जाने वाला नृत्य गीत भी है। घूमर गीत है। म्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, गोरी घूमर रमुआ में जाश्या। तो गणगौर पे 2 गीत गाए जाते हैं। एक तो खेलन देव गणगौर भंवर माने
खेलन दो गणगौर, म्हारी सखियां जावे बाट हो भंवर माने खेलन दो गणगौर। और घूमर गीत भी गाया जाता है। म्हारी घूमर छे नखराली ए माँ, गोरी घूमर रमुआ में जास्या। तीज पर श्रावण माह के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने वाली तीज गीतों का गान किया जाता है। होली के समय फागुन में पुरुषों की टोली रसिया, होरी, धमाल आदि गीत गाती हुई राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो तीज पे तीज गीत ही गाया जाता है और होली के ऊपर फागुन में पुरुषों के द्वारा रसिया, होरी, धमाल गीत गाए जाते हैं। राजस्थान के ऋतु गीतों में शरद, ग्रीष्म, वर्षा, बसंत के गीत जैसे फाग, बीजन, शियाठा, शियाड़ा, बारहमासा, होली, चैती, कजली, जाड़ा, सावन के गीतों में चौमासा, पपैया, बदली, मोर संबंधी गीत और इंद्रदेव की स्तुति होती है। तो ऋतु गीतों में फाग, बीजन, शाड़ा, बारहमासा, होली, चैती, कजली, जाड़ा, सावन, ये क्या है? ये गीत है, ऋतु के गीत हैं। चौमासा, पपैया, बदली, मोर, ये गीत हैं सावन के महीने में गाए जाते हैं। लोक देवताओं में तेजाजी, देवजी, पाबूजी, गोगाजी, जूझारजी आदि वीर पुरुषों ने परमार्थ के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, अतः उनका गुणगान करने वाले अनेक भजन तन्मयता से गाए जाते हैं। लोक देवियों में सती माता, शीतला माता, दियाड़ी माता की पूजा आदि अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इनकी आराधना में भजन गाए जाते हैं। मीरा, कबीर, दादू, रेदास, चंद्रसखी, बख्तावर जी आदि के पदों का गान तथा नाथपंथी व निर्गुणी भजन भी बहुत संख्या में मिलते हैं। भरतपुर व कामा में ब्रज संस्कृति के प्रभाव से कृष्ण लीलाओं संबंधी गान और करौली क्षेत्र में केला देवी भक्ति के लंगूरिया गीत अति लोकप्रिय है। भरतपुर और कामा ब्रज संस्कृति से प्रभावित है। यहाँ पे कृष्ण लीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं और करौली में केला देवी भक्ति का लंगूरिया गीत गाया जाता है। केला देवी के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? करौली में लंगूरिया गीत। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले अनेक विषयों के गीत भी मिलते हैं। इनमें आकांक्षाओं, भावों, प्रसंगों को प्रकृति या किन्हीं वस्तुओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा गया है। ऐसे गीतों में इंडोणी, कांगशियो, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओल्यू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, काजलिया, कागा अत्यंत मधुर गीत हैं। बच्चों के क्रीड़ा गीत, जादू टोने से संबंधित कामड़ गीत आदि में लोक संगीत का सौंदर्य दिखाई देता है। तो इंडोणी, कांगसिया, गोरबंद, पणिहारी, लूर, ओल्यू, सूपना, हिचकी, मूमल, कुरंजा, काजलिया, कागा, ये क्या है? लोकगीत हैं। व्यवसायिक जातियों के लोकगीत। राजस्थान में कई जातियां ने संगीत को व्यवसाय के रूप में अपनाया है। इनमें ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपेश, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक आदि शामिल हैं। इनके गीत परिष्कृत, भावपूर्ण और वैविध्य होते हैं। इन्हें ख्याल व ठुमरी की तरह छोटी छोटी तानों, मुर्कियों, विशेष झटकों से सजाया जाता है। इन गीतों में मांड, देश, सोरठ, मारू, गड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू, खमास आदि कई रागों की छाया प्रतिबिंब होती है। राजस्थान में संगीत व्यवसाय के रूप में पाई जाने वाली जातियां हैं ढोली, मिरासी, लंगा, ढाडी, कलावंत, भाट, राव, जोगी, कामड़, वैरागी, गंधर्व, भोपे, भवाई, राणा, कालबेलिया, कथिक। और इन गीतों में मांड, देश, सोरठे, मारू, परंच, कालिंगड़ा, जोगिया, आसावरी, बिलाव, पीलू, खमाच, ये क्या है? व्यवसायिक गीत हैं। व्यवसायिक गीत हैं। मांड, देश, सोरठ, मारू, परंच, कालिंगड़ा, जोगिया, असावरी, बिलावल, पीलू, खमाच। राजस्थान की मांड गायकी अत्यंत प्रसिद्ध है। सुविख्यात मांड गायिका पद्मश्री अल्ला जिल्ला बाई का गाया पधारो म्हारे देश पर्यटकों को आमंत्रण देता है। विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अंतर के साथ मांड के अनेक प्रकार प्रचलित हैं, जैसे उदयपुर की मांड, जोधपुर की मांड, जयपुर बीकानेर की मांड, जैसलमेर की मांड। तो राजस्थान में मांड गायिका में पद्मश्री से सम्मानित हैं अल्ला जिल्ला बाई। और अल्ला जिल्ला बाई ने
पधारो मारे देश गाया था। पधारो मारे देश पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ के अधिकांश दोहे देश व सोर्टों पर आधारित हैं। व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय गाए जाने वाले वीर रसात्मक गीत सिंधु और मारू रागों पर आधारित होते हैं। तो जो व्यावसायिक जातियां हैं युद्ध के समय गीत गाती हैं वो सिंधु व मारू राग पर आधारित होते हैं। युद्ध के समय गाए जाने वाले व्यावसायिक गीत कौन सी राग पर आधारित हैं? सिंधु और मारू राग पर। क्षेत्रीय लोकगीत। राजस्थान में भौगोलिक रूप से मरुस्थल, पर्वतीय, समतल मैदान सभी विद्यमान हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि मरुस्थलीय क्षेत्र के गीत अधिक आकर्षक व मधुर होते हैं। उन्मुक्त वातावरण की वजह से यहाँ के लोकगीत ऊंचे स्वर व लंबी धुन, अधिक स्वर विस्तार वाले होते हैं। कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा आदि यहाँ के प्रमुख लोकगीत हैं। कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत आदि यहाँ की प्रमुख संगीतज्ञ जातियाँ हैं। तो मरुस्थलीय प्रदेश की संगीतज्ञ जातियाँ हैं कामड़, भोपे, सरगड़े, लंगे, मिरासी, कलावंत। और मरुस्थलीय प्रदेश में गाए जाने वाले गीत हैं कुरंजा, पीपली, रतन राणो, मूमल, घूगरी, केवड़ा आदि। राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र प्रदेश जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तथा आबू में सामूहिक लोकगीतों का प्रचलन अधिक है। यहाँ भील, मीणा, गरासिया, सहरिया आदि जनजाति निवास करती है। इनके गीतों की धुनें सरल, संक्षिप्त, कम स्वर वाली होती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोकगीत पटेलिया, बीछियो, लालर, माछर, नोखिला, थारा, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत हम सीडो है जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं। तो दक्षिणी राजस्थान में जैसे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, आबू में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया जनजाति निवास करती है। और भील, मीणा, गरासिया, सहरिया जनजाति के द्वारा गीत पटेलिया, बीचियो, लालर, माछर, नोखिला, थारी, ऊंटारी, असवारी, नावरी, असवारी, शिकार आदि गीत गाए जाते हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का सबसे प्रसिद्ध गीत है हमसीडो गीत। हमसीडो गीत भीलों के द्वारा स्त्री व पुरुष मिलकर गाते हैं। राजस्थान के समतलीय भाग में जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर क्षेत्र आते हैं। यहाँ भाषा और स्वर रचना की दृष्टि से वैविध्य युक्त गीत प्रचलित है। यहाँ भक्ति व श्रृंगार रस के गीतों का आधिक्य है। तो राजस्थान का समतल भाग है जैसे जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, यहाँ पे भक्ति व श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध प्रदेश है। रस की दृष्टि से यहाँ सर्वाधिक संख्या श्रृंगार रस के गीतों की है, जिसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। जिसके पीछे का कारण यहाँ पुरुषों के जीविकोपार्जन अथवा व्यापार आदि हेतु परदेश गमन की प्रवृत्ति। श्रृंगार रस के पश्चात शांत रस, फिर वीर रसात्मक गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक श्रृंगार रस के गीत गाए जाते हैं और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन यापन के लिए पुरुष कमाने के लिए घर से बाहर दूर जाते हैं। श्रृंगार रस के पश्चात राजस्थान में शांत रस और फिर वीर रसात्मक गीत गाए जाते हैं। बच्चों के खेल गीत। खेल लड़के लड़कियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। खेलों में गीत और कविता होने से अधिक सरलता हो जाती है। इन गीतों की राग साधारण है, फिर भी उनमें लय है। जैसे कान कतरनी, छबक छैया, बोल मेरे भैया, टेम्पो घोड़ी, फूल गुलाब रो, काकड़ वेल मतीरा पक्या, टींड श्याट का टोरा लाग्या, राजा जी खोलो कुआड़, छोटे बच्चे के द्वारा गाया जाता है। मछली मछली कितनो पानी, हाँ मियाँ जी इतनो पानी, छोटे बच्चों का है। म्हारा मेला पाछा कुण है, ये छोटे बच्चों के गीत हैं। बचपन में आप लोगों ने भी गाए होंगे खेलते वक्त। दीपावली के 15 दिन पहले ही लड़के और लड़कियों की टोलियां प्राय सबके घर गाते हुए निकल जाती हैं। लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को लोवड़ी अथवा हरणी भी कहते हैं और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को
कहते हैं ये मेवाड़ की ओर प्रचलित है। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले लड़के और लड़कियों की टोलियां अलग अलग घरों में जाती हैं और गीत गाती हैं। लड़के जो गीत गाते हैं उनको लोवड़ी या हरणी कहते हैं। उसके गीतों में भजन, होली पर चंग के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण, कीर्तन आदि। तो पुरुष क्या करते हैं? भजन करते हैं, होली पे चंग धमाल गाते हैं और जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं। बालक के गीतों के अवसर चौक चांदनी, गणेश चतुर्थी महोत्सव पर डफ के गीत, धमाले, मंदिरों के रात्रि जागरण के भजन और दीपावली गीत आएंगे। स्त्रियों के गीतों के अवसर में होली, तीज पे चौमासा गाया जाता है, गणगौर पे घूमर गीत गाया जाता है, विवाह और पुत्र जन्मोत्सव पर रातीज के हरजस, 12 मासिए, शीतला, पावण, शुभागमन पर कार्तिक स्नान, जच्चा, जात, जड़ूले एवं मेले। बालिकाओं के गीतों के अवसर गणगौर, जीजा के आगमन पर, चना चट के त्योहार पर, तीज झूले के गीत, होली और दीपावली पर। क्वेश्चन 1, पटेलिया बीछियो लालर क्या है? ये एक लोकगीत है। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? लांगुरिया गीत केला देवी से संबंधित है। अल्लाह जीलाबाई की प्रसिद्धि का कारण है मांड गायन। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू।